अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सीरियस और दुख भरा है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान इंडिया का HAL तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया और इस हादसे ने पूरी एविएशन दुनिया को हिला कर रख दिया। आज हम इस क्रैश की कंप्लीट डिटेल, आई विटनेस रिपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट की बैकग्राउंड हिस्ट्री और इंडिया के पिछले जेट क्रैशेस पर भी गहरी नजर डालेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये वाकया 21 नवंबर 2025 को दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां दुनिया का मशहूर दुबई एयर शो चल रहा था। एयर शो के दौरान इंडिया का इंडिजिनस फाइटर जेट HAL तेजस एक हाई स्पीड एरोबैटिक डिस्प्ले कर रहा था। एयरक्राफ्ट ने एक शार्प वर्टिकल क्लाइंब लिया, फिर स्टीप लेफ्ट टर्न, लेकिन उसी वक्त जेट की स्टेबिलिटी सस्पिशियस लगने लगी। आई विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने अपनी ऑल्टीट्यूड रैपिडली लूज की, जिसे रिकवर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट रनवे के करीब क्रैश हो गया और एक ह्यूज फायरबॉल उठते हुई देखी गई। इस क्रैश में इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने जान गंवा दी, जिसका दुख पूरी एविएशन कम्युनिटी महसूस कर रही है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने सिर्फ 2 मिनट में साइट को सिक्योर कर लिया, लेकिन एयरक्राफ्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड था। दुबई अथॉरिटीज और इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने ज्वाइंट इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्रैश क्यों हुआ? लो ऑल्टीट्यूड एरोबैटिक्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फाइटर जेट्स जब लो लेवल पर हाई जी मनोवर्स करते हैं तो पायलट के पास रिकवरी का वक्त बहुत कम होता है। टेक्निकल मैल फंक्शन। कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने क्रैश से पहले तेजस के टेल से ऑयल लीक जैसा कुछ नोटिस किया, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं किया गया। कंट्रोल लॉस। एयरक्राफ्ट डिस्प्ले मोड में था, जहां पायलट फुल कंट्रोल पे फोकस करता है। एक छोटी सी एरर भी फेटल बन सकती है। ऑफिशियल इंक्वायरी के मुताबिक फाइनल रीजन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत एक्सपर्ट्स टेक्निकल फेलियर को रूल आउट नहीं कर रहे। तेजस इंडिया का डोमेस्टिकली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसका डेवलपमेंट 1980 से चल रहा है। इस एयरक्राफ्ट की मॉडर्नाइजेशन बहुत धीरे हुई और सेफ्टी कंसर्न्स पहले भी उठते रहे हैं। पहला मेजर तेजस क्रैश 2024 में राजस्थान में हुआ था, जहां पायलट ने टाइम पर रिजेक्ट करके अपनी जान बचाई थी। दुबई वाला क्रैश तेजस प्रोग्राम का सेकंड मेजर लॉस है, जो एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाता है, स्पेशली जब वो इंटरनेशनल एयर शो के लिए परफॉर्म कर रहा हो। दोस्तों, अगर हम इंडिया की एविएशन हिस्ट्री पर नजर डालें तो पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया ने बहुत सारे फाइटर जेट्स खो दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है कि 1950s से अब तक 2300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये सब हिस्ट्री इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंडिया का एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत चैलेंजेस फेस करता रहा है, स्पेशली एजिंग फ्लीट, टेक्निकल इशूज़ और पायलट ट्रेनिंग लोड की वजह से। दुबई एयर शो के दौरान क्रैश होना एक बहुत अनयूजुअल वाकया है। इंटरनेशनल पायलट्स ने शॉक एक्सप्रेस किया। एविएशन एक्सपर्ट्स ने कहा कि तेजस को एक्सपोर्ट के लिए शोकेस किया जा रहा था, लेकिन क्रैश ने इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि तेजस मार्क 1A और MK2 के फ्यूचर पर इसका असर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, फाइटर जेट्स की दुनिया ग्लैमरस जरूर लगती है, लेकिन अंदर बहुत रिस्क होते हैं। तेजस क्रैश ने फिर से याद दिला दिया कि एयरक्राफ्ट सेफ्टी, मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग कितनी क्रूशल होती है। पायलट की मौत का हम सबको दुख है। अगर आप एविएशन टॉपिक्स पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही फैक्चुअल और डिटेल्ड वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।